आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईज और डीआईज के भी संकेत हम समझ लेते हैं और यहाँ से भी संकेत अच्छे आ रहे हैं। कैश मार्केट में लगातार दूसरे दिन खरीदारी हुई है एफआईज की तरफ से 1261 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है ये। लेकिन उसके सामने कैश मार्केट में घरेलू निवेशकों ने बिकवाली की है करीब 1032 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 223 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में भी 19,522 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है। अब इनको कैसे समझना चाहिए आज के लिए और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट एक रेंज में आज फिर से रहने के चांसेस हैं। कल भी हमने आपको बताया था और कल आपने देखा होगा सिर्फ निफ्टी 100 पॉइंट की रेंज में रह गया और बैंक निफ्टी में भी कुछ खास मूवमेंट नहीं थी। आज भी कुछ कुछ इसी तरह से इंडाइसेस के तौर पर एक डल सेशन आप देखेंगे। जो भी होगा वो थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन के फॉर्म में आपको दिख जाएगा। उसके बाद मार्केट का रिदम पकड़ेगा, उसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं क्योंकि डाटा अलाउ नहीं कर रहा। दो चार चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे निफ्टी का ओवाई वगैरह अगर आप चेक करेंगे ना तो बेहद कम है, 1% भी नहीं था कल एडिशन। और बैंक निफ्टी के अंदर भी 1% से कम ओवाई का शेडिंग हुआ है। दोनों के अंदर स्लाइटली शॉर्ट कवरिंग हुई है। दोनों का रेजिस्टेंस एरिया 10 का 10 बना हुआ है। उसके बाद 21,050 से लेकर 21,200 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट जो है आपको 20,800, 850, अब 900 तक भी लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं आप। अगर आपको सपोर्ट चेक करनी है तो निफ्टी की, तो जिनके पास पुरानी पोजीशन है उनको सिर्फ ट्रेल करना और कुछ नहीं करना। कल भी उनको 20-30 पॉइंट मिल गए हैं उनको। और जिनको फ्रेश पोजीशन है, कल भी हमने कहा था आपका रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है। और अगर आपको 100 पॉइंट में ऊपर नीचे में आपको ट्रेड करना है और आपको खुशी मिलती है तो आप जरूर आए। अदरवाइज मार्केट से, इंडाइसिस से तो कम से कम थोड़ा दूर रहे। अभी सेम है बैंक निफ्टी भी अभी 47,500 को पार नहीं कर पा रहा है। तो 47,500, 800 की रेंज एक बार पार होने पर ही और एक तेजी आएगी। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस वाले काम करेंगे। सपोर्ट के तौर पर 47,000 एक मेगा सपोर्ट एरिया तरह काम करेगा क्योंकि 2 दिन हम 47,000 के ऊपर क्लोज करके गए हैं। रही बात तो आप पीसीआर की और विक्स की, तो विक्स और पीसीआर दोनों ही ये अलाउ नहीं कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक रेंज बड़ी हो जाएगी। पीसीआर के हिसाब से बाजार ओवरसोल्ड नहीं है, ओवर वैल्यूड नहीं है, फेयर वैल्यूड है। और अगर आप विक्स के हिसाब से चेक करेंगे तो मार्केट एक रेंज में रहेगा। डेट मीन 100 पॉइंट निफ्टी और 200 से 250-300 पॉइंट मैक्स टू मैक्स इन बैंक निफ्टी। स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिएगा, ऑप्शंस को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। हमने कल भी आपको बताया था अगर आपको राइटिंग करना आता है तो ठीक है, तो कॉल पुट दोनों राइट किए जा सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो ऑप्शन से भी आप दूर रहें, स्टॉक स्पेसिफिक काम करें, वही मार्केट के अंदर ज्यादा अच्छा है। एफआईज की जो लॉन्ग पोजीशन है 57% पे जस्ट की पिछले 3-4 दिन से है और हमको लगता भी नहीं कि आगे बढ़ेगी। तो इसलिए मार्केट के अंदर बहुत बड़ी तेजी इस समय आ जाएगी, थोड़ा कहना मुश्किल है। हो सकता है स्लाइटली डिप आ जाए, लेकिन वो डिप के भी चांसेस नहीं बन रहे हैं। जब आएगा तो आपको सामने डाटा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो बाजार रेंज में रह सकता है, ना बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, ना यहाँ से बहुत बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड है इन स्तरों पर। एम सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दिए हैं। अगर आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ से अपने स्टॉप लॉस को लगातार रिवाइज करते रहिए, अपने मुनाफे को बचाइए। ऑप्शन ट्रेडर्स संभल के ट्रेड करें और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही यहाँ पर भरपूर देखने को मिलेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए। इंडेक्स में फिलहाल बहुत बड़े अपसाइड या डाउनसाइड देखने का अनुमान नहीं है, एक दायरे में कारोबार कर सकता है बाजार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे बाजार में फिर ट्रेड कैसे ले ये समझ लेते हैं। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज किन शेयरों में ट्रेड करें? अजीत, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहां पर वो ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं वो आपके सामने एक बार रख देते हैं। उन्होंने मैरिको में खरीदारी करने की सलाह दी है। कल 2% की तेजी थी स्टॉक में, तो अच्छा लग रहा है आज भी तेजी करने के लिए। 555 का लक्ष्य होगा स्टॉक पर और स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 514 का। 540 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है और सेल में भी खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा 98 का और 107 के टारगेट के साथ आप सेल में खरीदारी करके चलिए। तो दोनों ही तेजी की रणनीति यहाँ पर अजीत की तरफ से।